फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपका पीरियड और थायराइड के बारे में। ये दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हैं, कैसे आपको प्रभावित करते हैं और आप कैसे जान सकते हैं कि आपका जो थायराइड का लेवल है वो बढ़ गया है। तो चलिए आज हम ये जानेंगे कि पीरियड किस तरीके से आपके थायराइड जो है आपके पीरियड को किस तरीके से प्रभावित करता है और इन दोनों में कैसे आप पता लगाएं कि आपके थायराइड का लेवल क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम थायराइड की बात करें और पीरियड्स की बात करें तो इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। महिलाओं में अक्सर थायराइड के केस देखने को मिलते हैं और आजकल की जनरेशन में ज़्यादा हो रहे हैं। तो ऐसे में जब थायराइड क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। थायराइड एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में यहाँ पाई जाती है, एक तितली के आकार की होती है, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिसको कहते हैं थायरॉक्सिन। तो थायराइड जो है थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है और इसी से हमारा जो सिस्टम है वो चलता है। लेकिन जब इस थायराइड ग्लैंड में या तो ये बहुत ज़्यादा हार्मोन्स को बनाने लगती है या बहुत कम बनाने लगती है, इसमें गड़बड़ी आ जाती है और फिर ये इसमें निकलते हैं T3 और T4 हार्मोन्स, और इनके लेवल में गड़बड़ी आने पर आपका TSH का जो लेवल है वो गड़बड़ा जाता है। जब इसका लेवल गड़बड़ाता है तो इसका सीधा असर जो है आपके पीरियड पर पड़ता है और साथ ही साथ इसके जो सिम्टम जो हैं आपकी बॉडी में भी दिखाई देने लगते हैं। तो अगर आपके पीरियड स्किप होने लगे हैं या फिर आपको बहुत देर में आने लगे हैं, बहुत लंबे आने लगे हैं, हैवी फ्लो के साथ आने लगे हैं, इस तरीके के जो परिवर्तन है वो हो सकता है कि थायराइड की वजह से हो गए हों। तो आज हम ये जानेंगे कि आप कैसे पीरियड से पहचान सकते हैं कि आपको थायराइड हुआ है। तो पहले हम जान लेते हैं कि थायराइड कितने टाइप का होता है। फ्रेंड्स, थायराइड की बात करें तो थायराइड दो तरह का होता है, एक होता है हाइपोथायराइड, एक होता है हाइपरथायराइड। हाइपरथायराइड जो होता है इसका मतलब है कि जो थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल जो है ज़्यादा बन रहा है, ग्रंथि ज़्यादा थायरॉक्सिन बना रही है। हाइपोथायराइड का मतलब है कि जो थायराइड है वो कम मात्रा में बन रहा है। तो इन दोनों के जो सिम्टम होते हैं, कुछ सिम्टम सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अब आम भाषा हम बात करें तो आम भाषा में आपने सुना होगा एक मोटापा बढ़ाने वाला थायराइड होता है और एक सुखाने वाला थायराइड होता है। इसलिए आपने बहुत सारी महिलाओं को देखा होगा कि उनकी हेल्थ जो है एकदम से गिर जाती है, बहुत ज़्यादा पतली दुबली हो जाती हैं। कई सारी महिलाओं की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये सब थायराइड के कारण से होता है। अब हम जानते हैं थायराइड आपके पीरियड पर क्या असर डालता है। तो कुछ सिम्टम हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको थायराइड का कौन सा टाइप हुआ है। जैसे कि अगर हम हाइपोथायराइड की बात करें तो हाइपोथायराइड में जो पीरियड आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं और इसमें आपको 2 से 3 घंटे में पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपका पीरियड जो है हैवी हो गया है पहले की अपेक्षा, तो आप समझ सकते हैं कि आपको हाइपोथायराइड हुआ है। इसके अलावा जो थायराइड पेशेंट्स हैं उनके पीरियड में ब्लड क्लॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, तो ये भी एक सिम्टम होता है हाइपोथायराइड का। इसके अलावा पीरियड का मिस हो जाना या लेट आना, ये दोनों में हो सकता है, क्योंकि हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में ये दोनों में हो सकता है। ये एक कॉमन सिम्टम है जो कि होता है। हाइपोथायराइड वाले पेशेंट जो होते हैं उनके पीरियड स्किप हो जाते हैं या बहुत कम आते हैं या बहुत कम दिनों के लिए आते हैं या बहुत कम टाइम के लिए आते हैं। तो ये इसका सिम्टम होता है कि अगर आपका पीरियड जो डे टू डे चलता था या दिनों में चलता था 26 या 28 या 30 दिन का, और वो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो हाइपोथायराइड वालों को पेशेंट को अब एक दिक्कत होने लगती है कि उनके पीरियड के पहले आपको कभी भी किसी भी दिन स्पॉटिंग देखने को मिल सकती है। ये बहुत मामूली सी होती है या रेशे की जैसी हो सकती है। तो अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है तो आप अपना थायराइड, अब हम बात करते हैं हाइपरथायराइड के बारे में। तो हाइपरथायराइड के जो पेशेंट होते हैं इनको पीरियड है ना बहुत कम आते हैं या फिर स्पॉटिंग ही अकेली होती है। इसके अलावा इनका पीरियड का टाइम जो है लंबा हो जाता है, यानी 2 महीने 1.5 महीने बाद आने लगते हैं। इसके अलावा इनको काफ़ी ज़्यादा थकान या कमजोरी महसूस होने लगती है। तो अगर हम बाहरी तौर पर हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड के पेशेंट को अंतर को समझें तो हाइपरथायराइड जो होता है वो पेशेंट जो होते हैं उनका स्किन जो है रफ हो जाता है, बाल
झड़ने लगते हैं और शरीर दुबला हो जाता है। इसके साथ साथ उनकी हार्ट बीट तेज हो सकती है, उनको कमजोरी महसूस होती है, थकान ज्यादा होती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं और पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। मांसपेशियों में दर्द बना रहता है, धड़कनें तेज चलने लगती हैं, ज्यादा भूख लगने लगती है और हाथ पैरों में कंपन। हाइपोथायराइड के पेशेंट जो होते हैं उनमें मोटापा हो सकता है, स्किन में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इनको ठंडी चीजों से लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जरा सी ठंडे मौसम में इनको ज्यादा ठंड लगने लगती है। इसके अलावा वजन बढ़ जाता है, इसके और डिप्रेशन के जल्दी शिकार हो जाते हैं, मानसिक तनाव होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड में अंतर क्या होता है। तो इस तरीके से आप दोनों में डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो आप के पीरियड में अगर इस तरीके से बदलाव आ गए हैं तो आप जरूर एक बार अपना थायराइड टेस्ट चेकअप करा लें। साथ साथ में आपकी बॉडी में बाहरी तौर पर अगर इस तरह के बदलाव दिखाई दे रहे हैं तो जरूर चेक कराएं। और कई बार जो महिलाएं होती हैं उनकी आवाज में भी परिवर्तन हो जाता है, तो चेक कराने पे आपको पता चल जाएगा कि आपको थायराइड है और इसी की वजह से आपके जो पीरियड है गड़बड़ हो रहे हैं। अब हम बात करें इसका टेस्ट कराना और इसका ट्रीटमेंट कराना क्यों जरूरी है। तो फ्रेंड, जो थायराइड जो ग्रंथि होती है हमारे प्रेगनेंसी को प्रभावित करती है और इसकी वजह से आपको कंसीव करने में दिक्कत होती है। जिन लोगों का थायराइड लेवल गड़बड़ होता है उनको कंसीव नहीं होता है, हो भी जाता है तो अबॉर्शन या मिसकैरेज के चांसेस जो है ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपको थायराइड आया है तो उसका पूरा ट्रीटमेंट कराएं और जब आपका थायराइड लेवल में आ जाएगा तो आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि थायराइड में हम कंसीव कैसे कर सकते हैं और इसके लिए कौन सा टेस्ट जरूरी होता है। तो अगर आप थायराइड का टेस्ट करा रहे हैं तो वो टेस्ट कराइए जिसमें T1, T3 और T4 के साथ में TSH का जो लेवल है तीनों का लेवल आना चाहिए और इसको आप अपनी गायनिक से दिखा करके उसके अकॉर्डिंग आपको उतना डोज का टैबलेट दिया जाता है ताकि आप थायराइड के लेवल को सही रख सकें और इससे आपको नेचुरली कंसीव हो सके। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और हमें ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।